फिनलैंड कैसी कंट्री है, क्या क्या यहाँ पे फायदे हैं, कौन लोग जा सकते हैं, क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ से वीजा अप्लाई होगा, इसकी बेसिक वीजा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत यूनिक है और आप लोगों की बहुत ज्यादा फरमाइश के ऊपर मैंने इसके ऊपर जो है वो सारा डाटा इकट्ठा करके अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ स्टडी इन फिनलैंड के ऊपर कि आखिर फिनलैंड कैसी कंट्री है, क्या क्या यहाँ पे फायदे हैं, कौन लोग जा सकते हैं, क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ से वीजा अप्लाई होगा, इसकी बेसिक वीजा रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो थोड़ा फिनलैंड का ओवरव्यू ले लेते हैं कि फिनलैंड है क्या। फिनलैंड एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो कि डेनमार्क, स्वीडन, इन सारे एक साथ इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोला जाता है। फिनलैंड एक बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जाते हैं और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर 100% वीज़ा रेशो है। आपने किस तरह से वीज़ा अप्लाई करना है, कौन कौन से प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जिनका एक्सेप्टेंस रेट अच्छा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो फिनलैंड के अंदर हमारे पास एक लुट यूनिवर्सिटी है और एक वासा है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है फिनलैंड के लिए जो जनवरी और सितंबर दोनों इनटेक के लिए आता है। अभी क्योंकि रिसेंटली जनवरी इनटेक गुजरा है तो मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। मास्टर्स लेवल पीजी डिप्लोमा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। उसके अलावा इसकी जो एलिजिबिलिटी है दैट इज बीटेक, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, पीजीडीसीए और एमसीए प्लस मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस। 4 year बैचलर्स और 2 year बैचलर्स एंड 2 year मास्टर्स बोथ आर एक्सेप्टेबल। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेस के ऊपर होता है। अभी जो है ना ये इनटेक ओपन हो चुका है फिनलैंड का। जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा चांसेस हैं कि आप वहां पे अपनी सीट निकाल सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के अंदर हमारे पास जो मास्टर लेवल पीजी डिप्लोमा है इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। एलिजिबिलिटी है जी इसकी बीबीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीए प्लस मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस। 4 year बैचलर्स और 2 years बैचलर्स डिग्री एंड 2 years मास्टर्स बोथ आर एक्सेप्टेबल एंड अगेन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस के ऊपर। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि जी फिनलैंड की बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो बैंक स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो बैंक स्टेटमेंट इज बेसिकली योर मेंटेनेंस फंड्स, कि वहां जाके आप अपने जो है वो फंड्स किस तरह से मैनेज करेंगे। तो 1 नवंबर से जो मेन एप्लीकेंट की बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है दैट इज 9600 यूरोज जो उसने शो करवानी है। इट कुड बी फ्रेश, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि 3 माह 6 माह पुराना अकाउंट होना चाहिए। उसके अलावा स्पाउस के लिए 7320 यूरो, 7320 यूरो। फर्स्ट चाइल्ड के लिए 7320 यूरो सेम एज द स्पाउस। सेकंड चाइल्ड के लिए 5760। थर्ड चाइल्ड के लिए 4320, 4320 यूरो। ये है जी मेन रिक्वायरमेंट जहां पे आपको जो आपने शो करवानी है अपनी उसके लिए आपकी वीजा एप्लीकेशन के लिए। अब बात करते हैं कि जी हमारे पास जो मास्टर्स प्रोग्राम है उसकी रेंज क्या है। अगर मैं लूट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो मास्टर्स प्रोग्राम की रेंज 13,500 के अंदर है, जहां पे आपको मास्टर्स प्रोग्राम इन रिन्यूएबल पावर, 2x इकोनॉमी, अप्लाइड फिजिक्स, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, मेकाट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फूड प्रोसेसिंग, मटेरियल साइंस, डिजिटल सिस्टम्स, इनोवेशन एंड लॉजिस्टिक्स, ग्लोबल मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबल साइंस एंड सोल्यूशन, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एंड एनर्जी कन्वर्सेशन, sustainable energy systems, electrical engineering, water technology, chemical engineering, data centric engineering, bioforensics, industrial design engineering, software product and software engineering and digital transformation, mechanical engineering, उसके साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, ये सारे के सारे प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉर एवरी स्टूडेंट हु आर अप्लाइंग फॉर बिजनेस प्रोग्राम रिक्वायर्ड जीमैट एग्जाम और जीआरई जनरल टेस्ट जो भी बिजनेस के अंदर अप्लाई करें फॉर लूट यूनिवर्सिटी। जीमैट का जो फोकस एडिशन है टोटल स्कोर इज रिक्वायर्ड 515। सिंपल जीमैट एग्जाम जो 10th एडिशन है तो उसका टोटल स्कोर हमें रिक्वायर्ड है 550। जीआरई जनरल टेस्ट वर्बल रीजनिंग में हमें 152 प्लस क्वांटिटेटिव रीजनिंग 152 प्लस एनालिटिकल राइटिंग 3.0। मास्टर्स प्रोग्राम इन सोशल साइंसेस के अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड क्लीन एयर, वाटर एंड एनर्जी। उसके अलावा डिजिटल सोशल साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटल चेंज। TOEFL IBT and TOEFL IBT home edition both are acceptable. TOEFL IBT home version is very simple and easy. Overall score is required 90। TOEFL IBT home version में हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर स्पीकिंग का उन्होंने लिखा होता है कि हमें 18 या 20 पॉइंट चाहिए जो कि काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो आई गेस ओवरऑल 90 रिक्वायरमेंट इज वेरी गुड फॉर द एक्सेप्टेंस। IELTS academic और ऑनलाइन बोथ आर एक्सेप्टेबल। ओवरऑल 6.5। PT academic और PT 62 ओवरऑल, PT नो ईच रिक्वायरमेंट। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अचीवेबल। अब आपके मजे की बात यह है कि स्कॉलरशिप क्या है जिसमें every student who receives admission will be awarded the early bird scholarship of 6,000 euros. To secure this scholarship, the tuition fee must be paid within 14 days of receiving your admission offer. 13,500 आपको फीस आती है।
उसके ऊपर आपको 6000 यूरोस की स्कॉलरशिप मिलती है। तो दैट विल मेक योर फी लाइक 7500 यूरोस। तो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप बहुत ही इसका अट्रैक्टिव है, आप इसके अंदर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बैचेस के प्रोग्राम हैं, उनके अंदर भी काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है, हमारे साथ आप इन कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि आपने क्या करना है। अब बात मैं करता हूँ दूसरी यूनिवर्सिटी की, जो कि है वासा यूनिवर्सिटी। वासा के अंदर क्या है कि मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस है, उसमें फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, स्ट्रेटेजिक बिजनेस डेवलपमेंट तीनों मॉड्यूल मौजूद हैं। 12,000 के अंदर जो है वो फी है इसकी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रायर स्टडीज इन कोर एरियाज इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिमम 2.5 CGPA इज रिक्वायर्ड और 65% इन योर प्रीवियस डिग्री। मास्टर्स इन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, इसकी 10,000 पाउंड यूरो पर एनम फी है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी प्रायर स्टडीज चाहिए हमें, और मिनिमम 2.5 और 65% जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर साइंस के अंदर भी ऐसे ही आगे 3 ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स है, सस्टेनेबल ऑटोनोमस सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंजीनियरिंग है। तो ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जितने भी कोर्सेज हैं फिनलैंड में आपको मिलेंगे। फिनलैंड इज अ वेरी गुड कंट्री विद एक्सीलेंट एजुकेशनल फ्रेमवर्क, और यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको जो है डेफिनेटली इट विल डू वंडर्स इन योर लाइफ। तो 10,000 पर एनम फी है। आई थिंक एज कम्पेयर टू स्वीडन इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, और वीजा रेशो भी अगर देखी जाए तो बहुत अच्छी है। इसी तरह इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर कोर्सेज मौजूद हैं, इंडस्ट्रियल सिस्टम एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और सिमिलर रिक्वायरमेंट वही है कि जबकि 2.5 CGPA और 65। इसमें ये मजे की चीज़ है, इसमें 2 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि हमने देखा कि लुट के अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोग्राम्स के अंदर ऑफर की जा रही हैं। अब आ जाए जी लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर। टॉफल IBT होम एडिशन और टॉफल IBT पेपर एडिशन, मिनिमम स्कोर इज 92। IELTS test result with minimum overall band score of 6.5, each section is 5.5, so that is a good thing कि कब sometimes स्टूडेंट के जो each में बैंड थे वो 5.5 नहीं होते each के अंदर, तो उन्होंने each section में 5.5, each में 6 नहीं मांगा हुआ, तो 6.5 no less than 5.5। PTE score is also 62 overall score, और ये भी एक आई थिंक अच्छी चीज़ है आपके लिए कि आपको ये एक स्कोर के अंदर जो कमी बेशी मिल रही है। अब जी हम बात करते हैं चेकलिस्ट फॉर एडमिशन इन फिनलैंड। तो जितनी भी ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक है, ओ लेवल्स है, आपके पास MYP है या कोई भी इस तरह की डिग्री है, इंटरमीडिएट, ए लेवल्स, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ए लेवल्स, IBCC अटेस्टेड होने चाहिए वो, बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री HEC अटेस्टेड होनी चाहिए, पासपोर्ट फर्स्ट 2 पेजेस, IELTS PT रिजल्ट, रेफरेंस लेटर 2, मोटिवेशन लेटर, SOP फ्रॉम योर साइड एंड एक्सपीरियंस लेटर, फ्रेश CV, यूरोपास फॉर्मेट। यूरोप में आपको पता है कि यूरोपास एक फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने अपनी CV को रजिस्टर करना है। डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर मैं कोई डिटेल वीडियो भी बना दूंगा कि डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन आज के दौर में किस तरह से की जा रही है, जिसके अंदर अब अकाउंट्स वगैरह बनते हैं, अर्जेंट अपॉइंटमेंट के चक्कर है। तो मैं सारी चीज़ें आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, जहाँ पे मैं सारी अटेस्टेशन का प्रोसेस बताऊंगा। फिलहाल हमें फिनलैंड के लिए अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वीजा चेकलिस्ट के अंदर आपकी बिजनेस बेस्ड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं अगर, तो स्पॉन्सर बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट 6 मंथ ओल्ड प्लस मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, एप्लीकेंट बैंक स्टेटमेंट प्लस मेंटेनेंस सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ ओल्ड, स्पॉन्सर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जिसमें उनका FRC पासपोर्ट, स्पॉन्सर FBR एक्टिव पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको हम एंटीजन सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसके अलावा एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर आप किसी स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो उसके साथ एक फाइनेंशियल सपोर्ट का एफिडेविट भी चाहिए होगा आपको, सैंपल्स हमसे आपको सारे मिल जाएंगे। स्पॉन्सर्स बिजनेस कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिसके अंदर आपकी SCCP से अगर रजिस्ट्रेशन SMC है, प्राइवेट लिमिटेड है, या आप किसी तरह भी इसको ऑपरेट करें, उसके हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे स्कैन फॉर्म के अंदर। स्पॉन्सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम, जितना भी हम इसको केस को मजबूत कर सकें। फंड ट्रांसफर एविडेंस के जो पैसे अकाउंट में आए वो कहाँ से आए हैं, तो इट शुड बी वेरी कि सारी डिटेल्स इसके अंदर होनी चाहिए। अगर सैलरी बेस्ड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो, स्पॉन्सर बैंक स्टेटमेंट, salaried account at least 6 month old plus maintenance certificate. Along with that, you need to submit applicant bank statement plus maintenance certificate at least 6 months old. Sponsor related documents, FRC passport, sponsor FBR active returns, sponsor tax returns, affidavit of financial support, sponsor pay slips, fund transfer evidence, sponsor employment contract letter and sponsor experience letter. तो जी ये है हमारा फिनलैंड का एक ओवरव्यू, जहाँ पे मैंने आपके साथ एक बेसिक डिस्कशन की कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कितनी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है। इसमें इंजीनियरिंग सारी है, टाइप टेक्नोलॉजी सारी है, बिजनेस सारा है, इनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी केस टू केस चीज़ें डिफरेंट होती हैं, वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद हम आपको आपके केस की एलिजिबिलिटी बता सकते हैं। अभी इनटेक ओपन है, बायोमेट्रिक्स इसके पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो यू हैव टू गो टू अबू धाबी और अजरबैजान फॉर दैट केस, उसकी सर्विस भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एंड ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट द बजट, तो अगर 7,000 7,500 यूरोस को मैं देखूं तो इट विल बी अराउंड
5 to 26 lakhs, और इसके अंदर डिपेंडेंट्स अलाउड हैं। जी हाँ, डिपेंडेंट आपके साथ जा सकते हैं फिनलैंड के अंदर, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का इशू, और 100% वीज़ा रेशो के साथ। तो अभी आप हमसे अपने प्रोफाइल्स डिस्कस कर सकते हैं, अटेस्टेशंस के मामला को डिस्कस कर सकते हैं, फिर हम आपको एडमिशन सिक्योर करवा के दे सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।